जानता हूँ और पिछले 15 वर्षों से सौरभ तिवारी लगातार सुदर्शन की सेवा कर रहे हैं और एक तरह से कहें जो सुदर्शन के जो प्रमुख लोगों हैं उन लोगों में से एक जो है सौरभ तिवारी जी भी हैं और सौरभ तिवारी जी बहुत ही अच्छा काम करते हैं और राजनीतिक सर्किल में इनकी बहुत ही अच्छी पैठ है। बीजेपी लगातार ये कवर करते हैं और हमारी इनकी मुलाकात भी बीजेपी बीट पे ही हुई। ये 15 वर्षों से कर रहे हैं, मैं 25 वर्षों से कर रहा हूँ बीजेपी बीट, इतना ही फर्क है। और जिन लोगों को हम लोग जानते हैं कॉमनली वो भी इनकी बहुत तारीफ करते हैं और सुदर्शन के लिए काम करना और उस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ना सचमुच जो है सौरभ तिवारी में ये प्रतिभा है और वो अब तक जो है सुदर्शन न्यूज की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ते रहे हैं और बरहज के लड़के के रूप में जो इन्होंने अपनी पहचान बनाई है, मैं निश्चित तौर पर इसका कायल हूँ। केवल नहीं हमारे सर्किल के और हमारे जितने दोस्त हैं वो सब जो है सौरभ तिवारी के बरहज के लड़का होने का जो एक इनका टैग इनके साथ जुड़ा हुआ है उस टैग के भी हम लोग फैन हैं और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं शुभकामनाएं देता हूँ सौरभ तिवारी को कि वो नाम है सौरभ सर जिनसे न्यूज रूम का उजाला होता है। और सौरभ सर एक नाम नहीं है, मात्र पत्रकारिता की एक जीवित परंपरा है। सुदर्शन न्यूज में 15 वर्षों की जो सौरभ सर की अद्भुत यात्रा रही है वो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। सौरभ सर, आप तो पत्रकारिता के वो सूरज है जिसकी रोशनी में सैकड़ों प्रतिभा निखरती है। सुदर्शन न्यूज में आपके 15 वर्षों का ये सफर महज नौकरी नहीं बल्कि एक युग कहलाएगा, सौरभ युग। आपके दिमाग की तेजी देख चाणक्य भी सोच में पड़ जाए और आपकी विनम्रता देख भगवान भी कहे यार इतना विनम्र इंसान तो हमने नहीं बनाया था। लेकिन आप सिर्फ खबरें नहीं लिखते हैं, इतिहास रचते हैं सौरभ सर, और राजनीति की गहराई, बीजेपी की नब्ज और देश की धड़कन आप सब कुछ एक नजर में भाप लेते हैं और वो भी मुस्कुराते हुए। हर शाम जब न्यूज रूम थक जाता है तो आपकी आवाज से एक अलग ही जोश भर जाता है। यह सहयोगी के लिए आप वो ढाल है जो हर तूफान में सबसे आगे खड़े रहते। आपने देखा होगा लड़के जो कल के आए लड़के जो हैं मीडिया इंडस्ट्री के अंदर कोई ज्यादा समय होता नहीं है, लेकिन अगर उनसे आप किसी एक सांसद के साथ बैठ जाएंगे तो वो फोटो डालते हैं आज सांसद के घर पर चर्चा करते हुए। मतलब इतना अहंकार, इतना एटीट्यूड उन लोगों के अंदर भर जाया करता है। लेकिन उन लड़कों को सौरभ सर से सीखना चाहिए कैसे विनम्र रहकर बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठकर भी अपनी मिट्टी, जो सबसे खास बात इनका मैं देखता हूं, हालांकि बहुत लोग पूछते भी हैं बरहज क्या है, हालांकि क्रिकेट की ये दीवानगी इनके अंदर काफी भरी हुई है और अच्छी बात है इस उम्र के अंदर भी ये क्रिकेट खेलते हैं। हमारे सौरभ तिवारी सर, आपको सुदर्शन न्यूज में 15 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप सौरभ तिवारी से पहले बरहज के लड़के से नाम यहाँ बहुत ही जो फेमस हो चुके हैं। हर कोई आपको बरहज के लड़के के नाम से जल्दी पहचान लेता है। जैसा आपने बरहज के एक गांव से निकलकर आपने अपना नाम कमाया, वैसे सुदर्शन परिवार में भी आपका नाम बहुत अनमोल है और बहुत प्रसिद्धि हासिल किए हुए हैं। हम जैसे रिपोर्टरों के लिए आप एक बहुत ही जो है सहयोगकर्ता के नाते, एक सीनियर के नाते, एक बड़े भाई के नाते हमेशा मार्गदर्शन करते रहे हैं और आपके मार्गदर्शन में कई सेवाएं हमने सुदर्शन में देना शुरू किया है। बहुत खुशी और हर्षोल्लास का विषय है कि आप 15 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और पत्रकारिता में आप बहुत ही एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते आप काम भी देख रहे हैं। आदरणीय सौरभ सर को 15 साल पूरे होने पर सुदर्शन न्यूज में बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से जितनी मेहनत करके आज लगातार 15 सालों से सुदर्शन न्यूज में सर बने हुए हैं, ये बहुत ही तारीफ की बात है। और इसी तरह सुदर्शन न्यूज का जो है वो नाम आगे बढ़ाते रहें और बड़ी बड़ी खबरें लाते रहें और चमकते रहे सुदर्शन न्यूज में, यही शुभकामनाएं हैं मेरे तरफ से। और सबसे बड़ी बात है तिवारी जी की, जो उनको सबसे अलग बनाती है, कभी क्रोधित नहीं होते हैं अपने काम में और जो उनको काम दिया जाता है उस काम पर लगे रहते हैं। चाहे वो भारत बचाओ यात्रा में अपने समर्पण की बात करें, संगारेड्डी में उनके ऊपर जिस तरीके से संघर्ष उन्होंने किया और अधिकारियों के साथ लड़ना भिड़ना पड़ा, रोड पे बैठ के 2 बजे रात को खाना खाना पड़ा, ऐसे तमाम संघर्षों के साथ उन्होंने पत्रकारिता किया है। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग अगर मैं कहूँ शुरुआत में जिसको हम लोग टिक टैक कहते थे, उसके लिए तिवारी जी को मैं पूरा श्रेय देता हूं कि आज के 10 साल पहले तिवारी जी दिल्ली में किसी को ऐसा नहीं था कि कोई छूट जाए, उनसे वंचित रह जाए, सबके पास वो पहुंचते थे, सभी से मिलते थे।
आज जब पॉलिटिकल बीट के अच्छे रिपोर्टर्स की बात होती है तो सबसे पहले उनका नाम सामने आता है, और मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है क्योंकि मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने जब सौरभ सर को मेरी जॉब के लिए कहा था तो सबसे पहले सौरभ सर ही मुझे सुदर्शन लेके आए थे। यानी मेरी रिपोर्टिंग का जो सफ़र है उसका अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो सौरभ सर को जाता है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, कभी कभी डांटा भी है, कभी बहुत प्यार भी किया है, लेकिन प्यार से हर चीज़ समझाई भी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट सौरभ सर फॉर द। बरहज के एक लड़के ने सोचा नहीं होगा कि जब वो दिल्ली में पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखेगा तो न सिर्फ बरहज, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश सहित दुनिया भर में उसकी चर्चा होगी। उसकी रिपोर्टिंग की चर्चा होगी कि किस तरीके से वो राष्ट्र हित में रिपोर्टिंग करते हैं। चाहे वो सुबह 8 बजे से लेकर देर रात 9 से 10, 11, 12 बजे तक वो कहीं न कहीं पत्रकारिता करते हैं, देर रात जगे रहते हैं। तो सौरभ तिवारी जी के साथ में मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और कह सकते हैं कि बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ में उनके सहयोग से उठना बैठना हुआ, और इसके साथ ही कई चुनाव हमने साथ में कवर किए, जो कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं आगे भी चाहती हूं कि ऐसे ही सौरभ तिवारी जी मीडिया जगत में अपनी पहचान को कायम रखें। नमस्कार, हमारे मार्गदर्शन और सुदर्शन न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय सौरभ तिवारी सर, जिन्हें आज सुदर्शन न्यूज में 15 साल पूरे हो रहे। 15 साल से देव देश धर्म के लिए वो एक निष्ठता से पत्रकारिता कर रहे हैं और सुदर्शन परिवार के साथ आगे चल रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा आज जो आनंदित क्षण जो है, क्योंकि आज सौरभ जी को 15 साल पूरे हो रहे और सुदर्शन के जो मुद्दे हैं, जो हिंदुत्व को लेकर और हिंदू राष्ट्र को लेकर, उन मुद्दों को प्रमुखता से उठाना, सभी राजनेताओं से हिंदुत्व को लेकर बहुत ही अच्छा कार्य जो है, और सुदर्शन परिवार के जितने भी जो सदस्य हैं उनके साथ मिलजुल के रहना, ये बहुत ही सराहना कार्य जो है हमारे आदरणीय सौरभ तिवारी। सुदर्शन न्यूज के सबसे सीनियर रिपोर्टर सौरभ तिवारी सर को सुदर्शन न्यूज में 15 साल पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत खुशी होती है जब एक सीनियर रिपोर्टर का 15 साल पूरे होने जा रहे हैं, और हमें भी उनके साथ बहुत लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला है। 11 साल से भी ज़्यादा समय मुझे भी हो गया है सौरभ सर के साथ काम करने में। सौरभ सर के साथ भारत बचाओ यात्रा में पूरी यात्रा कवर की थी, जिसमें सौरभ सर को संगारेड्डी में किस तरह से पुलिस ने वहाँ से उनको उठाया था, गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद भी सौरभ सर लगातार अपना हौसले बुलंद करते रहे। इनटू हेड में भी सौरभ सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आशा करते हैं कि आगे भी सौरभ सर से हमें मदद मिलेगी और भी कुछ सीखने को मिलता रहेगा। नमस्कार। 1.5 दशक का समय, यानी कि 15 वर्षों का समय, ये समय किसी भी मीडिया संस्थान में लगातार काम करने के लिए बहुत बड़ी आदर्श प्रस्तुत करता है। और विशेष रूप से आज के समय में जब आप किसी पत्रकार से पहली बार मिलते हैं और कुछ महीनों बाद मिलते हैं, तो पत्रकार आपको ये कहता है कि अब मैं उस फलाने मीडिया संस्थान में नहीं हूं, मैंने अब अपना संस्थान चेंज कर दिया है। उस दौर में 15 वर्षों तक एक पत्रकारिता संस्थान में काम करना किसी आदर्श प्रस्तुत करने जैसा ही है। और इसके लिए मैं अपने सहयोगी, अपने साथी, राष्ट्रवादी पत्रकार सौरभ तिवारी जी, जिनको हम सब बरहज के लड़के के रूप में जानते हैं, उनको बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से इसलिए भी क्योंकि एक छोटे से गांव से निकल करके देश की राजधानी में जाकर संसदीय रिपोर्टिंग करना, भाजपा जैसे पार्टी के बड़े बीट को कवर करना